चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने इसको 3 पार्ट में कर लिया है, इसका ये फोर्थ पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन के बारे में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब डिस्पर्सन सबसे पहले होता क्या है इसको हम समझेंगे। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, देखो जो लाइट होती है वो क्या दिखाई देती है, हमें वाइट दिखाई देती है। जो सूरज से हमें लाइट मिलती है वो किस रंग की होती है, किस कलर की होती है, वो वाइट कलर की होती है। मगर वो वाइट लाइट कितने कलर से बनी होती है मिलके, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। वो कलर हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और डिस्पर्सन कहते किसको है, वाइट लाइट जब 7 कलर्स में बट जाती है, जब हमें वाइट लाइट के 7 जब वो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्सन बोलेंगे। जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म जैसी चीज़ में से गुजारा जाता है तो जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में बट जाती है, इसी को डिस्पर्सन कहते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ए प्रिज्म इज़ ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेस, जो जिसमें 2 प्लेन सरफेस होते हैं, इंक्लाइड एंड एंगल, और एक एंगल पर होते हैं। वी जनरली यूज़ प्रिज्म हैविंग ट्रायंगुलर फेसिस। और हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं, अधिकतर कौन से प्रिज्म का यूज़ करते हैं, जिसका ट्रायंगुलर फेसिस हो। जैसे दिखा देता हूँ आपको, ये इस टाइप का होता है प्रिज्म, ठीक है। तो इस टाइप का प्रिज्म होता है, ये कौन सा प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इट वाज इन द ईयर 1686 व्हेन सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, डिड हिज वेल नोन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑन पासेज ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। उन्होंने क्या किया भाई, लाइट को, वाइट लाइट को एक ग्लास प्रिज्म में से गुजार के देखा। ही मेड ए नैरो पेंसिल ऑफ वाइट लाइट टू फॉल ऑन ए ग्लास प्रिज्म। उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल पेंसिल जैसी एक पेंसिल की मतलब जितनी एक वाइट लाइट ली और उसको किस पे गिरा, प्रिज्म पर गिरा, ठीक है। एक बीम ली वाइट की, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की जैसे ये पेंसिल है। तो उन्होंने उसको प्रिज्म के ऊपर जब गिराया, द एमरजेंट लाइट वाज रिसीव्ड ऑन ए वाइट पेपर वाइट स्क्रीन। और जो प्रिज्म में से हो गुजर कर जो लाइट मिली, एमरजेंट लाइट मिली, उसको उन्होंने एक वाइट पेपर या स्क्रीन पर देखा। इट वाज ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑन सम एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिज्म, अगर थोड़ा सा प्रिज्म को एडजस्ट किया जाए तो डैट देर वाज 7 कलर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पर कितने कलर दिखाई दे रहे हैं, उनको 7 कलर दिखाई दिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द कलर्स ऑफ डैट वी सीन इन ए रेनबो। और रेनबो में भी हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है बरसातों के दिनों में, वो वही कलर इसमें दिखाई देते हैं। ए प्रिज्म अनलाइक A parallel faced rectangular glass block was not only deviating or bending an incident ray toward its base, but it was also splitting white light into 7 colors। जो एक प्रिज्म है वो ना सिर्फ जो लाइट को डेविएट करता है बल्कि क्या करता है भाई, एन इंसिडेंट रे टूवर्ड इट्स बेस बट आल्सो स्प्लिटिंग वाइट लाइट। वो देखो, आपको पता है, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो क्या होएगा, डेविएट हो जाएगी, अपना पाथ चेंज कर लेगी। तो जब प्रिज्म में से वाइट लाइट को गुजारा जाता है तो अपना पाथ तो चेंज करेगी, साथ में वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, जैसे इस चित्र में हमें दिखा रखा है, ठीक है। इधर से वाइट लाइट आई, अब ये डेविएट होगी, अब इसने अपना रिफ्रैक्शन के कारण इसने अपना रास्ता बदल लिया और वो 7 कलर्स में क्या हो गई, 7 कलर्स में ये बट गई है, स्प्लिट हो गई है, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इसी फिनोमिना को हम बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। We call this phenomena splitting of white light into 7 colors as the phenomena of dispersion of light। इसी वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट होना ही डिस्पर्सन कहलाता है। अब देखो, अब ये पॉइंट नोट करने की है। इन एयर all colors propagate with the same speed, but in a material medium light ray of different color propagate with different speed। अब
एयर में तो जो सारे कलर सेम स्पीड से प्रोपगेट होंगे, बट अगर वो किसी मीडियम में से गुजरती है लाइट रे, तो क्या होता है, डिफरेंट कलर प्रोपगेट विद डिफरेंट स्पीड। अलग अलग कलर अलग अलग स्पीड से क्या होंगे, प्रोपगेट होंगे, उनकी स्पीड अलग अलग होगी। जो वाइट कलर है उसकी स्पीड, जो रेड कलर है उसकी स्पीड अलग होगी, उसकी स्पीड मीडियम में प्रिज्म में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ऑरेंज कलर की स्पीड होगी, उसके बाद और ऐसे ही सबसे कम स्पीड किसकी होगी, सबसे कम स्पीड किसकी होगी, वायलेट कलर की सबसे कम स्पीड होगी। इन द ग्लास स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज़ मिनिमम। वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम है, तो ये सबसे ज़्यादा अपना पाथ चेंज करेगी, सबसे ज़्यादा डेविएट होगी। डेविएट का मतलब बैंड होगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड द रेड कलर इज़ मैक्सिमम, और रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी इस मीडियम में, प्रिज्म में, तो ये अपना पाथ कम बैंड करेगी, सबसे कम डेविएट होगी, ठीक है। वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा और रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा, सबसे कम इसका पाथ चेंज होगा। हैंस ए रे ऑफ रेड कलर बैंड्स मैक्सिमम या बैंड्स मिनिमम, इसलिए इसने कह दिया रेड कलर सबसे कम बैंड होएगा और टुवर्ड द प्रिज्म, वाइल द रे ऑफ वायलेट कलर बैंड्स द मैक्सिमम, और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा क्या होएगा, ये बैंड्स होगा। दिस रिजल्ट इन वाइट लाइट गेटिंग स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स फ्रॉम रेड टू वायलेट। और इस यही एक सीरीज बनेगी, पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, ठीक है। ये ही हमेशा सीरीज बनेगी। आप इसको याद कर सकते हो, विबग्योर। आपने क्या याद करना है, विबग्योर, VIBGYOR, इसको याद कर लो आप। विबग्योर, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, और Y से येलो, और O से ऑरेंज, और R से रेड, ठीक है। और ये नीचे से ऊपर होता है, नीचे से ऊपर, VIB, विब, GYOR, सबसे ऊपर होता है रेड कलर और सबसे नीचे होता है वायलेट कलर। ये इसी सीरीज में हमेशा होगा। आप जब रेनबो देखोगे, इंद्रधनुष देखोगे आसमान में बरसातों के दिन, तब भी आपको इसी सीरीज में वो कलर दिखाई देंगे, ठीक है। अब चलो अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं। टेक ए प्लेन मिरर ऑफ ए सुटेबल साइज। एक हमने मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, प्लेस इट इन ए बाउल एज शोन इन द फिगर। हमने इसको एक कटोरे में रख दिया, ठीक है। फिल द बाउल विद वाटर, और इसको इसमें पानी भर दिया। पुट दिस अरेंजमेंट नियर ए विंडो, और एक विंडो के पास इस अरेंजमेंट को रख दिया, कटोरे को। इन सच ए वे डेट द डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर, और ऐसे रखना है कि खिड़की से सीधी सनलाइट इसके ऊपर गिरे, ठीक है। यू कैन आल्सो यूज ए पावरफुल टॉर्च लाइट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बाउल सो डैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल्स, और जैसे ही यहाँ पे ये गिरेगी इस पे लाइट, और ऐसे एडजस्ट करना है इसको कि ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गिरे भाई, ऐसे वापस इस पे आए, ठीक है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बॉल सो डैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन ए वॉल, और ये इसकी रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कहाँ पे गिरे, वॉल पे गिरे। द मिरर एंड द वाटर कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए प्रिज्म, और ये आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो मिरर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रिज्म की तरह काम करेगा, और इस वाइट लाइट को 7 कलर्स में क्या कर देगा, बांट देगा। द मिरर एंड द वाटर कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए प्रिज्म, इट ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर शॉन इन द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वही डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में कर सकते हो। अब ये डू यू नो में आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो। रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर नोन एज द प्राइमरी कलर। 3 प्राइमरी कलर होते हैं, RBG, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन, इसको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। दीज आर ऑफन रिगार्डेड एज द 3 बेसिक कलर इन नेचर। यही 3 बेसिक कलर होते हैं, इनको प्राइमरी कलर कहते हैं। मिक्सिंग these colors in appropriate proportion gives us all the other color। अगर इन तीनों कलर को आपस में एक प्रोपोर्शन में मिलाया जाए तो क्या होता है भाई, हमें सभी कलर्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसने जैसे चित्र में दिखा रखा है कि कौन कौन सा कलर हमने मिलाना है और कौन सा हमें नया कलर मिल जाएगा, यानी कि इन तीनों कलर का ही यूज़ करके हम बाकी सभी कलर्स बना सकते हैं या शेड्स बना सकते हैं। द प्राइमरी कलर वैन मिक्सड इन ए अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन गिव बैक वाइट लाइट, ठीक है। अगर इनको सही प्रोपोर्शन में मिला दिया जाए तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगी, वाइट लाइट मिल जाएगी। एनी अदर कलर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर प्राइमरी कलर्स इन प्रोपोर्शन, प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपोजिट कलर। और
इन तीनों कलर से, जैसे मान लो रेड और ब्लू से एक नया कलर बनेगा, ब्लू और ग्रीन से एक नया कलर बनेगा, ग्रीन और रेड से नया कलर बनेगा, इन तीनों को मिलाकर एक नया कलर बनेगा। जो भी नया कलर हमें मिल रहा है इन तीनों कलर से या इन दो कलर से, तो उसको कंपोजिट कलर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिट कलर कहेंगे। जैसे ग्रीन है और मेजेंटा है, ठीक है, और येलो है, ये सभी क्या हैं? कंपोजिट कलर हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन को छोड़ के जो भी कलर हैं वो क्या हैं? कंपोजिट कलर हैं, क्योंकि जितने भी कलर हैं इन्हीं तीनों कलर से ही मिले बनेंगे। चाहे इन दोनों को मिलाओ चाहे इन दोनों को मिलाओ, कम से कम 2 कलर मिलाने पड़ेंगे, किसी में 3 भी मिलाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो इन तीनों कलर से या इन 2 कलर से जो नया कलर बनेगा उसको हम कंपोजिट कलर कहेंगे, और रेड, ब्लू और ग्रीन को हम बोलेंगे प्राइमरी कलर्स, ठीक है। अब आगे देखो, अब आ गया रेनबो, जिसकी हमने बात की थी। रेनबो क्या होता है? ए नेचुरल इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, जो हमें क्या दिखाई देता है? एक नेचुरल डिस्पर्शन का एक ये नेचुरल एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ अस हैव हैड ए चांस ऑफ ऑब्जर्विंग ए रेनबो, आपने अधिकतर ने रेनबो देखा होगा। वी मार्वल एट इट्स ब्यूटी एंड इन्जॉय वाचिंग इट, हमें ये बहुत अच्छा लगता है, हम बड़ा इन्जॉय करते हैं इसको देख के। व्हेन डू वी ऑब्जर्व ए रेनबो, और हमें रेनबो कब दिखाई देता है? वी कैन गेट ए रेनबो इफ़ द रेन कम्स आउट, जब हमें रेनबो तब दिखाई देता है जब हमें क्या होता है भाई? जब सन बाहर आता है, और शाइन्स आफ्टर ए रेनफॉल, बरसात होने के बाद जब सूरज चमकता है तुरंत बाद, तो हमें रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में ड्रॉप्स ऑफ वाटर रह जाती हैं, सस्पेंडेड इन द एयर, जो एयर में सस्पेंड करती हैं, देन डिस्पर्स द सनलाइट इन सच द सेम वे एज ए ग्लास प्रिज्म डिड इन न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। ये जो वाटर ड्रॉपलेट हैं ये बिल्कुल ही ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में, न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में जैसे प्रिज्म बिहेव करता है। प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देता है, इसी तरह से जो वाटर के जो ड्रॉपलेट हैं, वाटर की जो बूंदें हैं जो एटमॉस्फेयर में है, वो सन की रेज़ को क्या कर देती हैं? स्प्लिट कर देती हैं, किसमें? 7 कलर्स में, तभी रेनबो हमें दिखाई देता है। तो रेनबो इज़ दस ए नेचुरल फिनोमिना एसोसिएटेड विद द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो रेनबो किसके कारण बनता है? आप कहोगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण बनता है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।